पप्पू यादव ने बताया चुनाव आयोग को आरएसएस का दफ्तर। उधर तेजस्वी यादव ने गोदी मीडिया के बखिया उधेड़ दी। आखिर इन दिनों बिहार के अंदर चुनाव हो रहे हैं और बिहार के अंदर चुनाव के लेकर के पूरी देश की नजर बिहार की जनता पर है, बिहार के रणनीति पर है, बिहार के गोदी मीडिया पर है, बिहार के चैनलों पर है। और ऐसे हालात में पप्पू यादव ने सीधा तौर पर कहा कि चुनाव आयोग जो हुक्म जारी कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर जो विशेष गहन का प्रक्रिया चलाया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि सभी लोगों को फॉर्म भर के जमा करना है, सीधा तौर पर पप्पू ने कहा कि यह आरएसएस का दफ्तर बन चुका है, यह चुनाव आयोग नहीं है। क्योंकि ज्ञानेश्वर कुमार के बारे में आपको बता दूं कि ज्ञानेश्वर कुमार अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इनके दफ्तर में काम कर चुके हैं और इन्हें अब चुनाव आयोग बना दिया गया है। लेकिन इधर तेजस्वी यादव ने गोदी मीडिया को सीधा तौर पर कहा कि यह इन कायरों में इतनी हिम्मत नहीं कि विपक्ष पार्टियों की सवालों को, विपक्ष पार्टी के बातों को पहले पन्ने पर छाप सके। गोदी मीडिया सीधा तौर पर सत्ताधारी पार्टी को और सरकार की नीतियों को पहले पाने पर हेडलाइन बना करके छाप देते हैं। लेकिन गोदी मीडिया, अब यह गोदी मीडिया नहीं है, अब यह कहा जाता है कि यह भारतीय जनता पार्टी के दलाल है और यह माना जाता है और कहा जाता है कि गोद मीडिया देश के चौथा स्तंभ है। और मीडिया के बारे में कहा जाता है कि मीडिया, सरकार जो छुपाती है, मीडिया को वही छापना चाहिए। लेकिन अब गोदी मीडिया की चाल समझते हैं। गोदी मीडिया की चाल यह है कि जो सरकार बताती है, जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल बताती है, वही छापते हैं और रात दिन उनकी प्रशंसा करते हैं, रात दिन उनके पलकों में जाकर के बैठते हैं। और डिबेट में तो ऐसा लगता है कि एंकर नहीं, अब पार्टी के प्रवक्ता लगते हैं। ऐसे हालात में कैसे काम चलेगा और इन हालातों में लोग कैसे चुनाव जीत पाएंगे? तेजस्वी यादव ने कहा इन कायरों में इतनी हिम्मत नहीं, और उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि आज के पेपर लाओ, कल के तमाम पेपर को उठाओ, परसों के जितने भी विज्ञापन छापे हैं और जितने में जर्नलिस्ट ने जो लिखा है, उन पन्नों को लाओ और देखो कि विपक्ष पार्टी की कहां जगह है। आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीधा तौर पर बिहार के अंदर जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को लेकर के सत्ताधारी पार्टी ने जिस तरह से अपने रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है और मीडिया को कंट्रोल में और चुनाव आयोग को अपने अंडर में लेकर के उनके इशारों पर चुनाव आयोग जो काम कर रही है, इससे देश की लोकतंत्र को खतरा है, जिसमें गोदी मीडिया और चुनाव आयोग पूरी तरह से मिले हुए हैं। और ये दोनों ऐसी नींव है देश की जो ना टूटने वाला है, अटूट नींव है। इस अटूट नींव को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने, मोड़ने और इसको पूरी तरह से अविश्वसनीय करने की कोशिश में जुटी है, जिसको लेकर के पप्पू यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग के बारे में अपना पत्ता साफ कर रहे हैं और विपक्ष पार्टी यहां तक कि छोटा एनआरसी लागू कर दिया है, कह दिया गया है ममता बनर्जी के जरिए से। और चुनाव आयोग को लगातार सवालों के घेरे में लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पार्टी के कानों में जू तक नहीं रेंगती। चुनाव आयोग के बारे में एफआईआर दर्ज है, याचिकाएं दर्ज कर ली गई है, 9 तारीख को सुनवाई है। लेकिन एक बिहार के अंदर जो 25 दिनों के अंदर जो चीजें डाली गई है, जो प्रेशर डाला गया है बीएलओ पर, अधिकारियों पर, चुनाव आयोग के जितने अधिकारी उन पर, इस समझ से बाहर है। और बिहार के 8 करोड़ जनता पर ये जो प्रेशर है और इनकी शिकायतें हैं कि इनके पास बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ आधार कार्ड है, वैसे लोग आधार कार्ड मानने नहीं है। ऐसे हालात में बिहार की जनता ठगी का शिकार है। बिहार की जनता को
दिमागी तौर पर बीमार फेंक दिया है। बिहार की जनता को परेशान करके उनको अधिकारी से वंचित करने के लिए, वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए यह सारी प्रक्रिया अपनाई गई है। लेकिन इसके बारे में विपक्ष पार्टी चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसके बारे में विपक्ष पार्टी पूरी तौर पर अपने जोर, अपने लगाम लगाए हुए हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, चाहे विपक्ष पार्टी में बैठे बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग सवालों के घेरे में और सीधा तौर पर कहा कि अब आर पार की लड़ाई है। तो फिलहाल गोदी मीडिया, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली की तरह काम कर रही है। अब आप समझिए कि आपको क्या करना, अपनी आवाज को उठाना है या फिर अपनी आवाज को दबाना है। अपनी आवाज को अपने सोशल मीडिया पर उठाइए और अपने लोकतंत्र को बचाइए, अपने देश को बचाइए। गोदी मीडिया को सही सबक सिखाइए और सही आवाज और हक की आवाज के लिए लड़ते रहें और चुनाव आयोग के को सवालों के घेरे में लेते रहे और देश की जनता को और हर एक नागरिक को यह बताते रहे कि चुनाव आयोग किस प्रकार के काम कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।